हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज हम आपको दिखाएंगे हमारा जो नेक्स्ट टूल था उसमें जो लास्ट एंड फाइनल जो टूल्स बाकी है वो है हैंड टूल और जूम टूल। तो ये जो दो टूल है उसके क्या फीचर्स है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वही हम आज का वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो हैंड टूल के मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि सोचो ये जो पेज है, ये पेज को मैं जूम कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा बहुत सारा डिज़ाइन ऐसे होता है कि उस पेज को हम डिटेल्स में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जूम करते हैं। तो जूम करने के बाद हमें जो सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो है ऐसे ऐसे करके हमको पेज को मूव कराना पड़ता है कोई भी चीज़ देखने के लिए। तो ये हम नहीं कर सकते, और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हैंड टूल के मदद से ये काम हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो आपको जो स्क्रॉल बार है ना, ये आपको ऐसे मूव करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हैंड टूल यूज़ करें। तो हैंड टूल की मदद से ऐसे करके हम, अगर हम हैंड टूल सिलेक्ट करने के बाद ऐसे करके पेज का किसी भी साइड में हम जा सकते हैं, किसी भी पोजीशन में हम जा सकते हैं, और बहुत ही स्पीड में, यानी कि बहुत ही जल्दी में हम यहाँ से एक का एक जो होता है ना, ये जो पेज डिटेल्स में दिखना होता है, तो ऐसे हम दिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम देखिए बहुत आसानी से हम इसको मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो ये जो स्क्रॉल बार होता है ना, ये स्क्रॉल बार यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ऐसे हम बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये था हैंड टूल का काम। तो हैंड टूल का बाद जो आता है वो है इसके अंदर है रोटेट व्यू टूल। तो रोटेट व्यू टूल ये तो मतलब कोई काम का चीज़ नहीं है। जैसे कि हम रोटेट टूल की मदद से ऐसे रोटेट कर सकते हैं कोई भी पेज को, जैसे हम ये ऐसे करके हम रोटेट कर सकते हैं। देखिए आपका जो पेज था वो रोटेट हो चुका। तो ऐसे करके हम फिर से इसको ये पोजीशन में, और ये देखिए चेंज हो गया, इस पोजीशन को हम फिर ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं पूरा कैनवास को हम रोटेट करके देख सकते हैं। यानी कि हैंड टूल ये जो सिंपल था, और ये है रोटेट वाला हैंड टूल, ठीक है। तो ये ज़्यादा काम का नहीं है, हैंड टूल काम का है, पर रोटेट व्यू टूल ज़्यादा काम का नहीं है। तो आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आता है जूम टूल। जूम टूल की मदद से तो हम समझ ही चुके हैं कि हमको जूम करना होता है। तो ऐसे करके जूम टूल अगर सिलेक्ट करोगे तो जूम टूल के जो आइकॉन है वो दिख जाएंगे आपको। तो ये जो प्लस आइकॉन यानी कि जूम होगा, तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ऐसे करके जूम होता जाएगा। देखिए जूम होता ही जाएगा ऐसा। तो 100% जूम है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जूम आउट करने के लिए, तो फिर कीबोर्ड में से ऑल्ट की प्रेस करना होगा। तो ऑल्ट की प्रेस करने के बाद हम अगर माउस पॉइंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जूम आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जूम आउट हो जाएंगे। तो फिर से हम अगर जूम करना चाहते हैं तो ऑल्ट की को छोड़ के हमको बस ऐसे जूम करना है। तो कैसे हम जूम करेंगे, सिंपली हम माउस में जो पॉइंटर होता है, तो वो माउस पॉइंटर पेज में लाकर हमको क्लिक करना हो। तो क्लिक जितने बार हम क्लिक करेंगे तो उतने बार जूम होता जाएगा, और ऑल्ट प्रेस करके जो जितनी बार हम क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा,
ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है जूम इन जूम आउट के, और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको दिखा दिया। तो ये था हैंड टूल और जूम टूल का वीडियो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करने के मत भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, और चलिए मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।